जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी साथ लर्निंग पॉइंट। ध्यान से समझो और देखो कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है, इतनी इजीली तरीके से हम लोग समझेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। कितनी इजी है, कोई भी रिएक्शन हो रही है समझिए उसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन हो ही रहा होगा। जैसे कुछ भी चेंज हो रहा होगा, बट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर हो रहा होगा तो कैसे पता करेंगे किसके में ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके में अपचयन हो रहा है। कुछ इसकी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, आपका गलत नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो ऑक्सीडेशन है अर्थात ऑक्सीकरण, बच्चों पहला है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, जब कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है समझिए क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण। दूसरा केस बच्चों इसका है किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय आयन में वृद्धि, अगर वृद्धि हुई ऋण विद्युतीय आयन में तो भी क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण। अगला मैंने कहा ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है तो भी क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण। अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। धनात्मक आवेश यदि बढ़ रहे हैं तो भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना, यानी हाइड्रोजन निकले तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण। ऋणात्मक आवेश घटा तो भी क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसके जस्ट जो अपोजिट होते हैं क्या होते हैं, रिडक्शन अर्थात अपचयन। अपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, यानी किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय आयन में कमी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, धनात्मक आवेश का घटना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋणात्मक आवेश का बढ़ना। यानी ऑक्सीकरण का हमेशा क्या होता है, अपोजिट, अपचयन, रिडक्शन। सिंपल सी बात समझना, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। यानी जैसे मैंने कहा तुम्हारे जेब में पैसा था, वो क्या है, मान चलो इलेक्ट्रॉन है। अब इसको किसी को तुमने दे दिया, जिसके पास गया वो क्या हो गया, अपचयन हुआ, और जिसके यहां से निकला वो क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण। देखना, इजीली समझना क्या होता होगा। जैसे मैंने कहा सपोज जैसे सोडियम रहा होगा, सोडियम में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा, यहां से निकला, जैसे निकला तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है बच्चों, ऑक्सीकरण। अब मैंने कहा जैसे कार्बन है और प्लस में क्या है, ऑक्सीजन, ये जुड़ के क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। मैंने कहा कि किसी पदार्थ के अब ऑक्सीजन का योग हो गया, ऑक्सीजन संख्या का बढ़ना। कैसे बढ़ रहा होगा उसको देखना, बढ़ रहा है कि घट रहा है ऑक्सीकरण संख्या। अब देखना, कहीं भी अगर निकाल रहे हैं तो जैसे यहाँ देखा कार्बन है, कार्बन के यहाँ कितना लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, 0। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, 0। क्या हो गया, 0। यहाँ निकालेंगे तो कार्बन के नहीं पता है तो क्या लेंगे, X प्लस। एक ऑक्सीजन का होता है -2, भाई कितने, 2, 2 दुना के 4, बराबर क्या लिखेंगे, 0। x - 4 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 4। देख लो 0 से कितना होगा, +4, घटा के बढ़ा, बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण। क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण का। सिंपल सी बात। इसी तरह से मैंने कहा धनात्मक आवेश का बढ़ना, धनात्मक आवेश जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एल्युमिनियम क्या रहा होगा, +1। जैसे मान लो सपोज किसी धनात्मक पे बढ़ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे जो कार्बन रहा होगा यहाँ +2, और इस पर क्या हो गया, यहाँ से Cu, यानी कार्बन क्या हो गया, +4। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकल रहा है, किसी के यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन को निकाल दो तो भी क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण। जैसे मैंने कहा सपोज यहाँ देखना ध्यान से, जैसे NH4 प्लस है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया यानी NH3 बना और क्या बन गया, H प्लस। इसके मतलब हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण। ये सारे प्रोसेस जो है ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है, एग्जाम्पल है। और भी देख सकते हैं,
यानी एग्जाम्पल और देखना चाहेंगे तो और देख सकते हो, देखना ध्यान से और समझो। अब देखना, जैसे मैंने कहा ऋणात्मक आवेश का घटना, यानी जैसे मैंने कहा कि जो mg, ठीक है, यानी इसके ऊपर जैसे मान लो सपोज अब mg प्लस क्या है OH माइनस, यहां से क्या बनाया होगा mg OH का ट्वाइस, इसका मतलब mg यहाँ 0 रहा हो, यहाँ कितना आ गया +2, तो क्या हो गया mg का ऑक्सीकरण। यानी ये ध्यान रखना किसकी अपोजिट जब भी होगा ये ऑक्सीकरण और किसका होंगे अपक्षय। जितने एग्जाम्पल चाहो उतने एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या कंडीशन हो सकता है। चलो देखते हैं, अगर ऑक्सीकरण की बात हो रहा है तो अपचयन भी देख लो, कुछ कंडीशनें होती होगी अपचयन में भी। अब देखना इसी के बेस पे इसमें से कोई भी नियम लागू हो सकता है, कैसे होगा देखना ध्यान से। सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या है जेडीएल है और यहाँ पे क्या है CuSO4, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना मेरे प्यारे बच्चों यानी JDlSO4 बाहर निकल गया Cu, इसका जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे मेरे बच्चों क्या होगा 0, इसका निकालोगे तो क्या आएगा +2, इसका निकालोगे तो कितना आएगा +2, इसका क्या हो गया 0। अब देखो ये जो कॉपर है, कॉपर +2 से क्या हो गया 0। अब देखना जो जिंक है, जो जिंक है, जिंक क्या होगा देखो ध्यान से, यानी 0 से क्या हो गया +2। अब देखना यहां से केसेस, जो जिंक है 0 से +2 होगा, आवेश बढ़ा के घटा, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी घटी बढ़ गया, इसके मतलब इसका क्या हुआ है अपचयन उपचयन, यानी कहा जाए इसका क्या हुआ है उपचयन, इसी बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। देखना कॉपर के +2 से कितना हो गया 0, 2 से 0 क्या हुआ घट गया ना, घटने का मतलब क्या हो गया इसका अपचयन, अर्थात क्या हुआ बच्चों इसका रिडक्शन का, क्या हुआ रिडक्शन। कहीं भी ऐसा केस हो रहा है तो देख सकते हैं, जैसे सिंपल से बात समझना जैसे, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते, मान लो जैसे Al रहा होगा प्लस में क्या रहा होगा JDlSO4, ठीक है, AlZdSO4, ये बना लिया Al2SO4 का ट्वाइस और बाहर निकाल दिया JDl। देखना यहां से जब निकालोगे तो Al क्या रहा होगा बच्चों 0, JDl निकालोगे देखना कैसे यहाँ +2 आएगा, क्योंकि SO4 पे -2 होता है, तो जितना माइनस होगा उतने क्या होंगे प्लस होंगे, जितने माइनस उतने प्लस, इसके मतलब यहाँ कितना आ गया बच्चों +2, कितना हो गया +2, ये 0 से यहाँ निकालोगे तो कितना आएगा +3, ये क्या हो गया 0। अब देख लो ध्यान से, यानी जिंक के क्या हो रहा है देखो घट गया ना, इसका मतलब इसका क्या हुआ है आपका चयन। अगर इसका देखा जाए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के देखोगे क्या हुआ देखो यहां से 0 से +3, 0 से +3 घटा के बढ़ा, बढ़ने का मतलब क्या होगा इसका यानी उपचयन, उपचयन कहें या ऑक्सीकरण कहें बात एक ही है, उपचयन कहें या ऑक्सीकरण कहें दोनों का बात क्या है एक ही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, लोग समझते हैं और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो ले सकते, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों बात को ध्यान में रखना, यदि ये दोनों आपके सही, अगर ये दोनों आप निकाल लिए सही से, इसकी एक एक बात को ध्यान में समझ करके,
ताप का कहीं भी गलत नहीं होगा। ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालेंगे उसका भी बात किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखना, आगे क्या हो सकता है इसके में, इसको देखना। यदि किसी भी रासायनिक क्रिया में यानी उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं तो इसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ में घटित होती हैं उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसी में बच्चों लास्ट में कुछ हम लोग और भी मिलता है और एग्जाम्पल इसको देखते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी देखना इसके में एक आया होगा संक्षारण। क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण क्या होता है सुन लो उसको भी थोड़ा सा। एक जो वर्ड आया होगा संक्षारण आया होगा और एक आया होगा विकृत गंधिता। दोनों की यानी विकृत गंधिता, दोनों में फर्क क्या है समझो। संक्षारण या विकृत गंधिता, संक्षारण की मतलब होता है, संक्षारण के मतलब होता है कि जैसे वायु की ये अक्सर धातुओं के मेटल्स के अंदर पाया जाता है, पाएगा बच्चों मेटल्स के अंदर। यानी कहा जाए कि वायुमंडल में नमी के कारण जब किसी धातु का ऑक्सीकरण होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। यानी कहा जाए कि वायुमंडल में जब नमी होगी अब उसका होने लगता है ऑक्सीकरण, क्योंकि वायु में क्या है ऑक्सीजन, धीरे धीरे लगता है वह खराब होने। तो अक्सर ये सॉलिड यानी जो धातु होते हैं उसके मारे गया है। विकृत गंधिता जो बच्चों है ये फूड से संबंधित है अर्थात खाना से, क्योंकि जितनी ऑयली पदार्थ होते हैं, तेली होते हैं ना, जो तेल जिसमें लगा होता है ऑयली पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि लगते हैं खराब। तो कोई भी तेली या ऑयली पदार्थ का जब ऑक्सीकरण होता है जिसके कारण वो लगती है दुर्गंध मारने यानी महकने लगता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। और जो चिप्स का पैकेट होता है ये सब पैकेट वाले जो सामाने आते हैं ना, तो इससे इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भर देते हैं। कौन सी गैस भरते बच्चों, नाइट्रोजन गैस। याद रखना नाइट्रोजन गैस जब भर देंगे तो क्या रहता है, सेफ रहता है अर्थात सुरक्षित रहता है। और भी चीज पदार्थों को यूज करते हैं, बहुत सारे पदार्थ में डालते हैं ताकि खराब न हो। जैसे मैंने कहा कुछ पदार्थों का नाम मैं बता रहा हूं, लिख लेना, ठीक है। दिया गया है जैसे मैंने कहा कि BH1 डालते हैं हम लोग, ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल। एक होता है BHT, ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी टाइलुइन। यानी बात कहा जाए BH1 होता है और BHT होता है, यानी इसलिए में दो पदार्थ और यूज करते हैं, यानी BHA और BHT। BH के नाम जो होता है ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ब्यूटाइलिकृत हाइड्रोक्सी टालुइन। ये दोनों पदार्थों का यूज करते हैं ताकि एक पदार्थ जो विकृत गंधिता वाले जो चिप्स के पैकेट जो अदर वाले जो कुरकुरे लेते हैं वो सब में देखना गैसें भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। क्योंकि जैसे ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसके अंदर तो खराब नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं तो महकेगा नहीं। ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिला। ठीक है बच्चों, यहां से अब देखना आगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे निकालते हैं उसको देखना। अब पहले हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या निकालना। पहले ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं उसको देखना, ठीक है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक, ओके। चलो आगे देखना। अब इसके अंदर बच्चों देखना ध्यान से क्या होगा। यानी जब किसी का निकालना है आपको है कि ऑक्सीकरण उसका कैसे होता होगा, तो पहले हमको ऑक्सीकरण निकालना आना चाहिए। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, किसका क्या है, उसको समझना होगा। देखना ध्यान से, जैसे आपके पास लिखा गया है, ध्यान देना, लिखा गया है Na2SO4। अब कहा जाएगा इसमें
SO4 का ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। अब SO को आपको S का टारगेट करना होगा, किसको करना होगा, S को। तो इसके में देखना पॉजिटिव होगा और क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी यहाँ पे सोडियम पहले किस वर्ग का तत्व है, फर्स्ट है, इसके मतलब इसके कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1। अब इसके में देखना सल्फर और ऑक्सीजन में, सल्फर ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के हैं, तो जो ऊपर होता है उसको क्या लेते हैं, माइनस, जो नीचे होता है क्या लेते हैं, उसको प्लस। इसके मतलब यस को निकालना है ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन कितना माइनस होता है बच्चों, 2 होता है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखना इसका कैसे निकालेंगे, यानी इसका हम मान लिए क्या है, 2 हो गए, प्लस इसका नहीं पता है क्या मानेंगे, एक्स। एक ऑक्सीजन का -2 है कितने, 4, बराबर क्या लिखेंगे, लड्डू 0, यानी 2 प्लस क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 चौके 8 बराबर 0, घटा लो 8 में से कितना बचेगा, -6 बराबर 0, एक्स बराबर क्या आ गया, 6। इसके मतलब सल्फर का ऑक्सीजन संख्या है कितना है, 6। अब देखना ध्यान से, और भी किसी को निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। जैसे आपके पास लिखा है N2O5, अब कह रहा है कि N का बताइए कितना होगा। दूसरा क्या है, N2O5, तो आपसे N के पूछा है, N का ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी। यदि N का निकालना चाहते हैं बच्चों, कैसे निकालोगे, देखो पहले बात इसको नहीं पता है तो क्या मान लेना, इसको 2x प्लस एक ऑक्सीजन क्या होता है, -2, और 5 है, 2 5 10, 0 लिखो, यानी 2x माइनस 2 5 10 बराबर 0, यानी 2x बराबर क्या लिखोगे, 10, x बराबर 10/2, 2 5 10, x वैल्यू कितना आ गया, 5। इसके मतलब यानी आप कितने रूप में है, +5 के रूप में है। कहीं भी निकालना चाहते हैं, चलो देखो तीसरा जिसे आप निकालना चाहते हैं, आपके पास लिखा है, ध्यान देना, लिखा है MgCO3। अब इसमें कह रहा है कि कार्बन की बताइए ऑक्सीजन संख्या कितनी हो, इसका पूछ रहा है कार्बन का। जब कार्बन को निकालना है तो कार्बन मैंने लगा दिया। अब देखो कार्बन से पहले ध्यान में सोचो यहां से कि Mg किस वर्ग का तत्व है, बताओ Mg किस वर्ग का तत्व है, सेकंड है। सेकंड है का मतलब क्या होगा, +2, क्योंकि बताया कि फर्स्ट ही सेकंड ही नहीं चेंज होते, 2 हो गया, प्लस इसका नहीं पता यस, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 है कितने, 3, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है तो क्या लिखना हमेशा, लड्डू, क्या लिखना 0, यानी 2 प्लस यस -2 6 बराबर 0, यानी 2 घटा लो कितना आएगा यहां से, -4 प्लस क्या लिखना, यक्स बराबर लड्डू, यक्स बराबर क्या मिला, 4। इसके मतलब कार्बन के ऑक्सीजन संख्या है कितनी बच्चों, 4, क्या है, 4 है। इसी प्रकार मैंने कहा, अब देखना ध्यान से, लिखा है जैसे Al2O3। अब इसमें पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन, यहाँ कितनी ऑक्सीजन संख्या है, ऑक्सीजन, इसका पूछा बच्चों ऑक्सीजन को, पहले बता दो कि एल्यूमिनियम की किस वर्ग का तत्व है, थर्ड है, किसका है, थर्ड है। थर्ड है का मतलब इसके प्लस कितना आया होगा, 3, तो 3 आया होगा, लेकिन है कितने, दोनों, ऑक्सीजन के नहीं पता है, क्या ले लेना, 3x बराबर क्या लिखना, 0, क्या लिखना बराबर 0, 3 दूना के 6, क्या लिख लेना, 3x बराबर 0। अब यहां पे लिखोगे 3x -6, x बराबर -6/3, 3 दूना के 6, x बराबर क्या लिखोगे, -2। अब देखना यदि किसी के ऊपर प्लस माइनस लगा रहे हैं तो, जैसे देखना एग्जांपल में, सपोज जैसे लिखा है यहाँ पे PO4 -3, अब कह रहा है इसमें फास्फेट का बताइए, PO4 -3 लिखा है, कह रहा फास्फेट का बताइए, कैसे निकालोगे, नहीं पता फास्फेट का, क्या लिखना है यहाँ पे, यस प्लस एक ऑक्सीजन क्या मानते हो, -2 है कितने बताओ, 4। अब देखना बराबर, बराबर क्या -3 है तो -3 रखना, यानी यहाँ पे प्लस रहेंगे तो +3 रखना, माइनस रहेंगे तो माइनस रखना, यानी x -2 चौके 8 बराबर -3, x बराबर क्या लिखोगे, -3 + 8, x बराबर 5। फास्फेट किस रूप में है यहाँ पे, देख लो। अब जैसे यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है SO3 -2, अब कह रहा है इसमें बताइए S का क्या रूप है,
s का क्या ऑक्सीकरण संख्या आएगा? तो नहीं पता है आपको। जब जो नहीं पता उसको हमेशा क्या मानना, x, और शेष को हमेशा बाय कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी फर्स्ट या सेकेंड जो तत्व होते हैं उसी के अनुसार निकालो। नहीं पता है क्या मान लेना, x प्लस एक ऑक्सीजन कितना मानते हो, -2, भाई कितने बताओ, 3, बराबर क्या रखोगे, -2 लगा है तो -2। अब क्या लिखोगे, x -2 3 6 -2, उस पर ले जाओ, -2 प्लस 6, x बराबर क्या आ गया 4। इसके मतलब यहाँ पे किस रूप में है, +4 के रूप में। ऐसी प्लस वाला भी देख लो भाई, एक कहोगे सर माइनस वाला करा चले गए, देख लो प्लस वाला भी। कौन देख लो, जिसके ऊपर पॉजिटिव लगा रहे वो देखो। यानी क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, NaOH 4+। करा बताइए n का कितना होगा, ठीक है, देखना n का क्या होगा। अब n के नहीं पता क्या मानोगे, यस। अब देखना एक हाइड्रोजन पर फर्स्ट एक हुआ कितना हुआ, एक हाइड्रोजन +1, तो +1 है कितने तुम्हारे पास, 4, यहाँ कितना एक है, एक रख लो, यानी x प्लस क्या रखोगे 4, 1, x बराबर 1 माइनस क्या रखोगे 4, x बराबर कितना आ गया -2, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन किस रूप में बच्चों, -3। अब देखो आगे और एग्जाम्पल, जो मन करे कोई भी अभिग्रही सबका निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लिखा है ZnSO4। अब आपको पता होना चाहिए, Zn बताइए कितना होता है Zn का, तो आपको पता है ना SO4 पे कितना माइनस होता है, 2 होता है, SO4 पे -2 होता है, उससे भी निकाल सकते हो, या यहां से लिख सकते हो x प्लस 6, देखा जाए -2 गुणे 4 बराबर 0, x प्लस 6 -2 के 8 बराबर लड्डू, क्या मिला -2 बराबर 0, x बराबर क्या मिल गया 2। देख लो लिखना, आप प्रैक्टिस पूरा कर लेंगे, प्लस कितना होंगे माइनस क्या होंगे इसको अच्छे से समझना, लिखना, बार बार निकालना, ऐसे निकालना स्टार्ट कर दोगे, कहीं भी ऑक्सीकरण हो, अपचयन हो, किसका ऑक्सीकरण होगा किसका अपचयन होगा, वो सारे आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, आसानी से इसको समझ सकते हो। मेरी जान ध्यान से पढ़ो, एकदम अच्छे से समझो, पूरी क्लैरिटी के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके।